हे गाइस, दिस इज़ डे 3 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो दोस्तों, आज सुबह मैं 5 बजे उठ गया और उठ करके मैं स्टेशन गया मम्मी को ड्रॉप करने के लिए। और स्टेशन से होकर के जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि आज की दिन की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। तो आज मैंने मेडिटेशन के थ्रू अपने दिन की शुरुआत करने का सोचा। तो आज फर्स्ट डे है मेरे मेडिटेशन का। तो मैंने सोचा कि आज मैं 15 मिनट मेडिटेशन करूँगा, लेकिन मैं मुश्किल से 12 मिनट ही कर पाया, जिसमें से 1 से 2 मिनट तक वो एक थॉटलेस स्टेट होती है ना, वो अचीव कर पाया मैं। तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि जो भी एक्स्ट्रा जो थॉट्स हैं ना, दिन के जो जो एक्स्ट्रा थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं, वो आना काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और ये सिर्फ पहला दिन था और पहले दिन में ही मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ। तो मैं इसे डेफ़िनेटली आगे भी कंटिन्यू करूँगा और देखते हैं कि आगे का इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में भी बताऊँगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चाणक्य इन एवरीडे लाइफ के चैप्टर 4 को, जिसका टाइटल है हेल्थ। तो आज इसे हम लोग फिनिश करेंगे और इसके नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए, आज मैंने अभी चैप्टर 4 को पढ़ना शुरू किया है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो चैप्टर 5 भी आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते हुए चलेंगे। साथ ही जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनको हम अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे, जिससे कि हमें बाद में रिवीजन करने में आसानी पड़े। उसके बाद अब कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में आज बना है पोहा। तो चलिए इसको खाते हैं और फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर चैप्टर 5 के पॉइंट्स को अंडरलाइन करके और उसके नोट्स बना रहा हूँ। सो गाइज, हमारा नोट्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम डेली की तरह वापस से सारे टेबल्स और सारे फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे, जो कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस में काम आएंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसे ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके याद करूँगा, जिससे कि हमें ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और ऐसा डेली करने से हमें ये काफ़ी हद तक याद भी हो जा रही है। ओके, तो अब हम इंग्लिश के नोट्स को रिवाइज़ करने वाले हैं और इंग्लिश के रिवीजन में मैं अपने कॉपी नोट्स को ही रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ और जो मैंने नोट्स पहले बनाए हुए हैं मैं उसी को बार बार रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो अब हम मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को याद करेंगे, जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ। मैं उसे 4 अलग अलग पन्ने में लिख करके रखा हुआ हूँ, जिससे कि क्या होता है ना कि जो भी मैं पार्ट भूल रहा हूँ उसे मैं आसानी से रिवाइज़ कर सकूँ और कम टाइम में वो रिवीजन भी हो जाए। इससे मुझे सारे नोट्स से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ 4 पेजेस में ही मैं जो जो पॉइंट भूल रहा होता हूँ उसको अच्छे से रिवीजन कर सकता हूँ। तो स्लॉट 1 की सारी पढ़ाई करने के बाद और लंच करने के बाद अब टाइम है मॉक देने का। तो मैं मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और 3 से 4 मैं 1 घंटे तक मॉक दूंगा। मॉक देते हुए मैं ये ट्राई करूँगा कि जो गलतियाँ मुझसे कल हुई थी वो मैं दोबारा इस मॉक में ना दोहराऊँ और थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। तो चलिए हम लोग मॉक को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर मॉक हमारा फिनिश हो चुका है गाइस। इसकी एनालिसिस हम कल करेंगे, आज नहीं। तो अब इतना सब करने के बाद हमारा दिमाग हल्का थक चुका है। तो अब मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें कि मुझे थोड़ा मज़ा आता है। तो मैं कंप्यूटर पढ़ने वाला हूँ, जो कि मुझे थोड़ा रिलेटिवली इजी लगता है और इसीलिए मैं इसको ऐसे टाइम पे रखता हूँ जब मेरा दिमाग बिल्कुल थका हुआ हो और मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे। तो भी मैं इस टाइम पे अपने कंप्यूटर के नोट्स को रिवाइज़ कर सकता हूँ और उसको पढ़ सकता हूँ। तो अभी मैं कंप्यूटर के नोट्स को थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कंप्यूटर का लेक्चर देखूँगा, जो कि 1 घंटे के अप्रॉक्स का होगा। लेक्चर देखते देखते बीच में ही हमारे यहाँ आंधी आ गई, तो मैं वो देखने के लिए छत पर चला गया और यकीनन हवा बहुत ही मज़ेदार था। तो अब वापस चलते हैं अपने रूम पर और मैंने खिड़कियाँ भी खोल दी ताकि ठंडी हवा आ सके। आंधी के कारण बहुत ही औसम मौसम हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें अब पढ़ाई करते हैं अपनी शुरुआत वापस से। सो कंप्यूटर के लेक्चर्स भी डन। तो अब इतनी पढ़ाई करने के बाद हमें वापस थोड़ी भूख लग गई है, तो चलिए रिचार्ज होते हैं और फिर वापस से पढ़ने बैठेंगे। तो अभी मैंने मूली दाल मोठ ले आया है, तो मैं इसे नाश्ता के तौर पे करूँगा और फिर उसके बाद वापस से फिर पढ़ने बैठेंगे हम लोग। तो नाश्ता करने के बाद मैं वापस से पढ़ने आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने लूसेंट उठाई है और लूसेंट से मैं एंशिएंट हिस्ट्री के बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ेंगे, तो चलिए उससे कंप्लीट करते हैं। सो लूसेंट डन गाइस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और अब कल के मॉक में दिए हुए कुछ टॉपिक्स थे जिसके कि नोट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैंने नहीं किया था। तो चलिए अब उससे प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने कॉपी में सारे पॉइंट्स को एक साथ नोट डाउन करने के लिए बैठ गया हूँ और एक साथ में उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और उससे हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा नोट्स प्रिपेयर हो चुका है। तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो जो कि बहुत ही सही है। ये विटामिन्स टॉपिक पे था, तो मैंने सारा नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। तो आज का हमारा सारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ आज का ये डे 3 भी हमारा 90 डेज़ व्लॉग का ख़त्म होता है।